राधे राधे प्यारे भक्तों, जब तुम्हारे जीवन में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटता है कि तुम्हें आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है, जब रातों की नींद गायब हो जाती है और केवल तकिए आंसुओं से भीगते हैं, तब इंसान भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है कि मेरा सब कुछ लूट गया, मेरी किस्मत ही फूट गई। लेकिन मेरे लाडले भाई, मेरी प्यारी बहन, वो बुरा वक्त वास्तव में तुम्हें लूटने नहीं बल्कि तुम्हारी बंद आंखें खोलने आता है। वो वक्त एक दैवीय वरदान है जो तुम्हें यह दिखाता है कि इस मतलबी दुनिया में कौन तुम्हारा सच में अपना है और कौन सिर्फ तुम्हारे सुख का सौदागर था। जब अच्छा समय होता है, जेब में पैसा होता है, शरीर में ताकत होती है, तब तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। हर कोई तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। लेकिन जैसे ही समय की मार पड़ती है, अमीर से अमीर इंसान भी सड़क पर आ जाता है, तब सगा साया भी साथ छोड़ देता है। इस कठिन परीक्षा की घड़ी में अगर तुम संभलना चाहते हो, दोबारा सम्मान के साथ खड़े होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आसपास छिपे कुछ चेहरों को पहचानना होगा। आज मैं तुम्हें उन 4 तरह के लोगों के बारे में बड़े विस्तार से बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे बुरे वक्त में सबसे ज्यादा घातक और जहरीले साबित होते हैं। इनसे अगर तुम समय रहते सावधान नहीं हुए तो ये तुम्हें मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। पहले तरह के लोग वे होते हैं जिन्हें हमारे संतों की वाणी में चापलूसी करने वाले सुख के साथी कहा गया है। ये वो लोग हैं जो तब तक तुम्हारे आगे पीछे मंडराते रहते हैं जब तक तुम्हारे पास धन, दौलत, पद या कोई बड़ा रुतबा होता है। तुम जब अच्छे वक्त में होते हो तो ये तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पर तालियां बजाते हैं, तुम्हें आसमान पर चढ़ाते हैं और दिन रात तुम्हारे गुणगान करते नहीं थकते। तुम अगर कोई गलत काम भी कर रहे हो तो ये उसे सही ठहराएंगे क्योंकि इनका स्वार्थ तुमसे जुड़ा होता है। इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि तुम्हारे साथ रहने से इनका काम आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती है, तुम्हारा व्यापार ठप होता है या तुम्हारी नौकरी चली जाती है, ये लोग सबसे पहले अपना रास्ता बदल लेते हैं। तुम भयंकर मुसीबत में होगे, तुम्हें किसी मदद की जरूरत होगी और तुम बड़े भरोसे के साथ उन्हें फोन मिलाओगे तो वे तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देंगे। वे ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे वे तुम्हें कभी जानते ही नहीं थे। ऐसे चापलूस लोग उस तालाब के पक्षियों की तरह होते हैं जो तालाब में पानी रहने तक तो आंख किलोल करते हैं, लेकिन जैसे ही तालाब सूखता है वे बिना पीछे मुड़े उड़ जाते हैं। जब तुम्हारा बुरा वक्त आए और ये लोग तुमसे दूरी बनाने लगे तो इनके पीछे कभी मत भागना, इनके सामने कभी गिड़गिड़ाना मत, बल्कि अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर उनका शुक्राना करना कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने इन नकली लोगों को मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। आपके दूसरे तरह के लोग वे हैं जो तुम्हारे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आंखों में झूठे आंसू लेकर आएंगे और ऐसा दिखावा करेंगे जैसे उनसे बड़ा तुम्हारा कोई शुभचिंतक इस पूरी दुनिया में है ही नहीं। वे तुम्हारे पास आकर बैठेंगे, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि अरे भाई, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमें तो सुनकर रात भर नींद नहीं आई। अगर कोई भी जरूरत हो तो संकोच मत करना। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही वे तुम्हारे घर की दहलीज पार करेंगे, वे तुम्हारी उसी लाचारी, उसी कंगाली और तुम्हारे उसी दुख का तमाशा पूरे समाज में बनाएंगे। वे दूसरों के सामने बैठकर चटखारे लेकर तुम्हारी बर्बादी की चर्चा करेंगे। इन्हें दूसरों के आंसुओं में, दूसरों के पतन में एक अजीब सा रस मिलता है। इन्हें कपट मित्र या पीठ पीछे हंसने वाले लोग कहा जाता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर और आंखें खोल देने वाला प्रसंग सुनो। वृंदावन के पास ही एक गांव में दीनदयाल नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और संपन्न व्यक्ति रहता था।
वह अपनी गाढ़ी कमाई से हमेशा दूसरों की मदद करता था। अचानक एक रात उसकी पूरी फसल में आग लग गई और वह कर्ज के दलदल में डूब गया। उसका एक बहुत पक्का मित्र था जो हर रोज उसके घर आता था और सांत्वना देता था। एक दिन दीनदयाल को अपने बूढ़े पिता की दवाई के लिए कुछ रुपयों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी। वह बहुत संकोच के साथ अपने उसी मित्र के पास गया। मित्र ने उसे बड़े आदर से बिठाया और खुद किसी काम से बाहर चला गया। जब दीनदयाल खिड़की के पास खड़ा था तो उसने देखा कि उसका वह मित्र बाहर खड़े कुछ अन्य लोगों से हंस हंस कर कह रहा था कि देखो, कल तक जो बड़ा दानी बनता था आज मेरे दरवाजे पर आकर भिखारी की तरह बैठा है। दीनदयाल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी पल उसका विवेक जाग गया। वह बिना पैसे लिए वहां से चुपचाप चला आया। उसने उस दिन संकल्प लिया कि आज के बाद मैं केवल अपनी लाडली राधा रानी और बांके बिहारी के सामने हाथ फैलाऊंगा। मेरे भक्तों, जो लोग तुम्हारे दुखों को समाज में गॉसिप का जरिया बनाते हैं उनसे तुरंत दूरी बना लो। अपना दुख हर राह चलते इंसान को मत बताओ, क्योंकि यह संसार केवल तमाशा देखना जानता है, घाव पर मरहम लगाना नहीं। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्हें हम घोर निराशावादी और विश्वास डगमगाने वाले लोग कहते हैं। जब तुम पहले से ही परिस्थितियों के मारे टूटे हुए हो, जब तुम अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर दोबारा जिंदगी की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तब ये लोग तुम्हारे पास आकर बैठेंगे और अत्यंत ठंडे स्वर में तुम्हारे भीतर की बची हुई उम्मीद को भी मार देंगे। वे कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, तुम्हारी तो किस्मत ही पूरी तरह से फूट चुकी है। अब तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये लोग तुम्हारे भीतर की उस आखिरी किरण को भी बुझा देना चाहते हैं जो उम्मीद के सहारे जल रही होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग तुम्हारे मन में उस परम पिता परमात्मा के प्रति भी संशय और नफरत पैदा कर देते हैं। वे कहेंगे कि तुम इतनी पूजा पाठ करते थे, रोज नाम जप करते थे, कंठी माला पहनते थे, फिर भी भगवान ने तुम्हें यह दिन दिखाया। छोड़ो ऐसी भक्ति को, भगवान किसी के नहीं होते। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों की बातों को अपने कान के पर्दे के पास भी मत फटकने देना। जो इंसान तुम्हें तुम्हारे पुरुषार्थ से रोके, जो तुम्हारे भीतर निराशा का जहर घोले और जो तुम्हें तुम्हारे ठाकुर जी के विश्वास से दूर करे, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। याद रखना, बुरा वक्त तुम्हारे विनाश के लिए नहीं आता, वह तो तुम्हारी आत्मा पर जमे युगों के पापों के मैल को काटने के लिए आता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को देखा तो अर्जुन भी अपने सगे संबंधियों को देखकर पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा था। तब प्रभु ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उनके भीतर के सोए हुए साहस को जगाया, उन्हें कर्म का मार्ग दिखाया और उनका मनोबल बढ़ाया। जो लोग तुम्हें कर्म करने से रोके, वे तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। बुरे वक्त में तुम्हें ऐसे लोगों की संगति चाहिए जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहें कि कोई बात नहीं, धन चला गया तो क्या हुआ, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा बांके बिहारी तो अभी भी तुम्हारे साथ है, उठो, कमर कसो और दोबारा प्रयास करो। निराशावादियों की संगति साक्षात काल के समान है, इससे जितनी जल्दी हो सके मुख मोड़ लो। चौथे और सबसे भयावह लोग वे होते हैं जो तुम्हारी मजबूरी का सौदा करने आते हैं, जिन्हें हम घोर अवसरवादी कहते हैं। जब कोई इंसान गहरे संकट में होता है, मान लो घर में किसी बच्चे की शादी है या परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम्हारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तब ये गिद्ध रूपी लोग अपने पंख फैलाकर तुम्हारी लाचारी पर नजरें गड़ाए बैठ जाते हैं। ये तुम्हारे अपने सगे भाई पट्टीदार भी हो सकते हैं, तुम्हारे पड़ोसी या पुराने व्यापारिक साझेदार भी हो सकते हैं।
ये तुम्हारी भयंकर लाचारी का अनुचित लाभ उठाकर तुम्हारी करोड़ों की जमीन को, तुम्हारे पूर्वजों के मकान को या तुम्हारी कीमती संपत्तियों को कौड़ियों के दाम में खरीदने का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखेंगे। वे बड़े सहानुभूतिपूर्ण लहजे में कहेंगे कि देखो भाई, आज के समय में बाजार में भयंकर मंदी है, कोई तुम्हारी संपत्ति खरीदेगा नहीं और तुम्हें पैसों की तुरंत जरूरत है। हम तो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए हम नुकसान उठाकर भी यह संपत्ति आधे दाम में लेने को तैयार हैं। वे मदद का मुखौटा पहनकर वास्तव में तुम्हारी खाल खींचने का काम करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, ऐसे अवसरवादियों से हमेशा अपनी दूरी बनाकर रखना। जब समय विपरीत हो तो अपने विवेक को कभी मत खोना और अपनी मर्यादा तथा अपने आत्मसम्मान का सौदा कभी मत करना। धीरज रखना, थोड़ा कष्ट सह लेना, रूखी सूखी रोटी खाकर या जमीन पर सोकर गुजारा कर लेना, लेकिन इन स्वार्थी और अवसरवादी लोगों के सामने अपने घुटने मत टेकना। जब तुम पूरी निष्ठा से अधर्म के सामने झुकने से मना कर देते हो, जब तुम अपनी इज्जत का सौदा करने से साफ इनकार कर देते हो, तब मेरे बांके बिहारी को स्वयं कोई न कोई अलौकिक रास्ता बनाकर तुम्हारी मदद के लिए आना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत बहुत अचूक और शाश्वत है। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी का फायदा उठाकर हंस रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि समय का पहिया निरंतर घूम रहा है। जो आज शिखर पर है वो कल जमीन पर आएगा। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब उसका प्रहार पड़ता है तो बड़े बड़े अभिमानी सूरमाओं का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। संतों का सत्संग हमें बार बार यही सिखाता है कि बुरा वक्त जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा शिक्षक है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब जेब में पैसा और शरीर में ताकत होती है, तब हम माया के नशे में इतने चूर रहते हैं कि हमें भगवान की याद ही नहीं आती। हमें लगता है कि यह परिवार, यह धन, यह समाज सब मेरी बदौलत चल रहा है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो यह संसार हमें हमारी वास्तविक स्थिति का भान करा देता है। जब संसार तुम्हें चारों तरफ से ठुकरा दे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो निराश मत होना, बल्कि यह समझ लेना कि अब ठाकुर जी ने तुम्हें दुनिया के कोलाहल से निकालकर अपनी एकांत शरण में बुला लिया है। अब तुम्हें किसी नाशवान इंसान के खोखले सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी जीभ पर 24 घंटे राधे राधे का नाम जप बनाए रखो। यह नाम जप ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति और अमोघ शक्ति है। जो इंसान विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का पल्लू नहीं छोड़ता, उसका बुरा वक्त भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। धीरज रखो, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते रहो और इन 4 तरह के विषैले लोगों से अपनी मानसिक और शारीरिक दूरी बना लो। एकांत में रहो, कम बोलो और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने जीवन को दोबारा खड़ा करने में और प्रभु की भक्ति में लगा दो। तुम्हारा समय अवश्य बदलेगा और ऐसा चमत्कारी बदलेगा कि जो लोग आज तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, वे कल तुमसे मिलने के लिए हफ्तों पहले समय मांगेंगे। अपने भीतर के विश्वास को डगमगाने मत देना। मेरे सांवरिया पर भरोसा रखो, विजय तुम्हारी ही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।